ठीक है, और इसकी वीडियो भी दे दूंगा कि तुम्हें बाद में मेरे को लग रहा है क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हो जाएगा काम। देखो हम लोगों ने चैप्टर क्या स्टार्ट करते जल्दी बताओ सर। हमारा चैप्टर का नाम था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जहाँ पे एक बिजनेस ए है और एक बिजनेस बी है। जैसे हमने ये देखा था कि गुडविल का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई एक बिजनेस जो पुराना चलता हुआ आ रहा है तो वो रिटर्न कमा रहा है कहीं 20% का। अगर कोई दूसरा बिजनेस है जो कितना जो अभी स्टार्ट हुआ है वो रिटर्न कितना कमा रहा है? सिर्फ 10% का। ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न कमा पा रहा है किस वजह से कमा पा रहा है सर? गुडविल की वजह से कमा पा रहा है। ऐसी कुछ बात हम लोगों ने सीखी थी। और गुडविल का मतलब यहीं से निकल के आया था। गुडविल मीन्स द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस दैट इनेबल्स अ बिजनेस टू अर्न मोर देन इट्स नॉर्मल प्रॉफिट। बस इसको आप समझ के चलो, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, पहली बात। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक मेथड सीखा था कि गुडविल को हम और कैसे वैल्यू कर सकते हैं। आपको याद था मैंने इसको आपको सिखाया था नेटवर्थ। नेटवर्थ एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दो तो क्या बचेगा? नेटवर्थ बचती थी कि इस फर्म के एसेट है 10 लाख के, लायबिलिटीज है 3 लाख की, तो सर 7 लाख रुपए की इसकी नेटवर्थ आ गई। ऐसे ही हमने करोड़ में लिया था। ठीक है, उसके बाद चलो वही ओपन कर लेता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज ना हो। कहाँ गया चेंज इन पेसर दिख रहा है किसी को वहीं पे? यहाँ होगा कभी नहीं। अरे वो फाइल कहाँ चली गई हमारी? ठीक है, चलो अब देखना कहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग। ये ऐसे कुछ याद है? आर लिमिटेड, रियल लिमिटेड, अब तो याद आ रहा होगा है ना, देख देख के। फिर हमने यहाँ से ये सीखा था, ये मैं बता रहा था आप लोगों को कि एक फर्म के एसेट है 10 करोड़ के, सर लायबिलिटीज है 3 करोड़ की, तो उसकी नेटवर्थ कितने की निकल गई? 7 करोड़ की। अब अगर उस 7 करोड़ के बिजनेस को खरीदने के लिए अगर एक बंदा 19 करोड़ दे रहा है तो गुडविल के लिए कितने पैसे पे कर रहा है? सर 12 करोड़। आप माइनस करके निकाल सकते हो। और यही हमने एक क्वेश्चन करा था, अगर आपको याद हो। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ वो वाला। सर क्वेश्चन कहाँ गया? लेट हो गया बेटा? अच्छा, कहाँ गई बोरी यार? दोस्ती पक्की है भाई, दोस्ती पक्की है, ऐसे नहीं है। चल ये रहा। आपको याद है मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, इसके अंदर क्या था? ये रहा वो क्वेश्चन। सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करा था, मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट भी है। क्या था सर? इसमें आपको एसेट की वैल्यू दे रखी है और हमें कौन सी वैल्यू लेनी होती थी हमेशा? सर एग्रीड वैल्यू लेनी होती है हमेशा। ठीक है सर, मैंने कहा फर्नीचर उठा लो, डेटर उठा लो। डेटर की वैल्यू इन्होंने बोली सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, तो आप वो वैल्यू माइनस कर देना। डेटर दे 2.5 लाख के, उसमें से 5% कितने का? 4% का प्रोविजन, आप उसको माइनस कर दो। क्लियर है क्या? डन। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पर लिख भी रखा है, फर्नीचर उठा लिया, डेटर उठा लिया, स्टॉक उठा लिया। डेटर को कैसे? 4% माइनस करके वैल्यू ले ली। उसके बाद एसेट की वैल्यू आ गई, साथ में लायबिलिटी की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है, आप उसको उठाओ। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करा, क्या निकल के आएगी? वर्थ निकल के आएगी। अब उस वर्थ के लिए क्वेश्चन में पैसे कितने दिए गए हैं? सर 11 लाख रुपए दिए। वर्थ कितने की थी पहले ये चेक करो। सर 8 लाख की वर्थ के लिए 11 लाख रुपए दिए गए। गुडविल की वैल्यू कितनी? 3 लाख। एक इस तरीके का क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन में देखने को पक्का मिलेगा, देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा था वो एडजस्टमेंट कैसे करनी होती थी। तो हमने एडजस्टमेंट कैसे सीखी थी? सर ईयर उठाओ, प्रॉफिट लिखो, फिर एक टेबल सा बना लो जिसके अंदर एडजस्टमेंट और लिख दो साथ में। और एडजस्टमेंट में हम लोगों ने जो सीखी थी वो एडजस्टमेंट मैं भी रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, पर पहले आप ऐसे फॉर्मेट याद रखो। फिर एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, फिर इसका टोटल निकलेगा। अब फिर गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर? एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर ठीक है, गुब्बारे बाद में बना लेना, चलो। हाँ, तो मैंने कहा गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सम ऑफ फाइनल प्रॉफिट्स या फिर सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स उठा देते जो कि यहाँ से आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय कर देंगे नंबर ऑफ ईयर, जो कि कहाँ से? ये तो कितने? नहीं, परचेज ईयर नहीं है ये। कितने ईयर है? 1 2 3 4 5 साल है। पहले डिवाइड तो कर लो, उसके बाद नंबर ऑफ परचेज ईयर की जो वैल्यू दे रखी हो उसको मल्टीप्लाई कर लो। आ जाओ सर, एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं आज हम। ठीक है, ये चैप्टर में स्कूल में हो रहा था। हाँ मैडम ने किस स्पेशल पढ़ा कभी मेरे को तो लग रहा था कि स्कूल पढ़ा रहा है और ये यार तो बता पा रहा था तुम ये बता दो। अच्छा, तुम एक क्लास में नहीं, अलग अलग क्लास में? अच्छा, नहीं मैं पूछ भी तो सकता हूँ ना, वेरीफाई भी तो कर सकता हूँ सही बोल रहा है, कहीं मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। वैसे बनाता तो नहीं। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ बढ़िया सा ना। आ जाओ, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आप लोग करोगे, मैं सिर्फ गाइड करूँगा। ठीक है, या ऐसा करेंगे मतलब साथ में क्वेश्चन करेंगे, मैं भी करूँगा तुम भी कर लो। ठीक है, सही है? हाँ, तो मतलब तुम करो, फिर मैं अगर
बात नहीं बेटा, अरे सब सब सेम है, सब सेम है। चिंता में रहता हूँ मैं, और ये क्या होगा? मैं क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आता क्या करना है। किस, मैं बता दूंगा, आज मेरे से समझ के चला जाइए। ये एक काम करते हैं, सबसे पहले आराम से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे आप लोग। क्रॉप कर दूं क्या? थोड़ी रिवीजन भी हो जाए ना, जरूरी है। और जब तक अकाउंट्स में क्वेश्चन नहीं करे तो वैसे ही कोई फायदा नहीं है करने का, कितना मर्जी पढ़ लो। चलो तो देखोगे, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ, ठीक है? क्या क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, आप लोग एक बार फटाफट से देख लो। एक तरंग परचेज द ज्योति बिजनेस, मतलब किसी का बिजनेस खरीदने जा रहे हैं हम लोग 1 अप्रैल 2026 को। प्रॉफिट शोन बाय द ज्योति बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर। कितने ईयर के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं सर? 3 साल के, 24, 25, 26 के, जिसके अंदर 24 वाले प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल गेन था, ठीक है? एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं, बहुत बढ़िया। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं सर? प्लस करते हैं। सर इस वाले साल में प्लस कर देना। आगे यहाँ पर देखना, 1,12,500 एक्सक्लूड 12,500 एज द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। आप बताओ इसका क्या? 12,500 जो है ये सब में से माइनस कर देंगे। सब में माइनस नहीं, लेकिन एक बात समझना, यहाँ पे इसने बोला यहीं पर एक्सक्लूडिंग है सिर्फ। जब स्पेसिफिक किसी साल के वहां पर जाकर लिखते हैं ना यहीं पर एक्सक्लूडिंग है, तो सिर्फ इसमें से माइनस कर देना, ठीक है? अगर बाहर यहाँ नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा होता है यहाँ पर, तो आप फिर सब में से माइनस करते हैं इसको, ठीक है? चलो फटाफट से निकालना चालू कर दो, बस और तो कुछ रह नहीं गया। आप सबसे पहले बस इसकी फॉर्मेटिंग सीखो। फॉर्मेटिंग में एक बार बस उठा के यहाँ पे पटक दूं। सबसे पहले टेबल बनाना, बनाओ। ये लो, हो जाओ शुरू। ईयर दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखी है। आप लोगों को जो जो निकालना है, जो जो ईयर है, हाँ ये लो यार क्वेश्चन है। और जूम करना है क्या? 2026 वाले में 12,500 माइनस करेंगे ना? है बेटा, 2026 वाले में 12,500 माइनस होगा, बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर दे वाले रखा है, सब में से माइनस थोड़ी होगा, मेरे को ऐसा लगता है सब में से माइनस होना चाहिए। एक मिनट में वेरीफाई करूँ, हाँ मुझे लग रहा है सब में से माइनस होगा। अच्छा मैं लाया नहीं घर पे यार। करो और एडजस्टमेंट करो, इतने मैं बताता हूँ। नहीं ठीक है, उसी में से ही होगा। ये आपके तीनों, मतलब देख लो आप लोग दोनों पहले, दिमाग लगाओ खुद से। मुझे गुडविल की वैल्यू चाहिए फाइनली। इतना मैं दूसरा कोई क्वेश्चन ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए बढ़िया सा। मैंने लास्ट क्लास में वो तो करवा दिया था ना, वो मेरी एडजस्टमेंट कौन सी थी? मशीनरी, जो रेवेन्यू का कैपिटल कर दिया, कैपिटल का रेवेन्यू कर दिया, करवाया था। प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस प्लस, हाँ उसको एक बार रिवाइज करवा दूंगा, क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूँ उसको, ठीक है? हाँ 2,25,000 आ जाएगा आपका आंसर। 2,25,000 आ रहा है। चलो 1 मिनट मैं भी लिख दूं आंसर फटाफट से। 24, 25, 26 प्रॉफिट था 1 लाख।
1,25,000, 1,12,500। गेन था, क्या करेंगे माइनस करेंगे 12,500, 25,000 को प्लस कर देंगे क्योंकि सर वो क्या है सर लॉस था, लॉस को क्या कर दिया हम लोगों ने प्लस कर दिया। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम था, इसको माइनस कर दो 12,500 रुपये, ये माइनस कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे आपका 87,500 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1,50,000 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 1 लाख आ जाएगा। ये आपका टोटल निकाल लोगे, इसको यहाँ पर आपने टोटल निकालोगे कितना आएगा क्या? हाँ 3,37,500 आ जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करोगे? इसके बाद ये 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे क्योंकि 3 साल का एवरेज होगा, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजर की वैल्यू कितनी आने वाली है सर देखो जरा, वैल्यू ऑफ 2 ईयर परचेज बोल रखा है। मैंने बोला था ना ईयर परचेज जहां लिखा हो उसके साथ में जो भी फिगर दिख रही हो आपको नंबर वाली, बस वही है। तो ये आपका NOPY हो गया, ये क्या हो गया NOPY हो गया। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको करोगे आप ये सॉल्व करोगे तो आपका 2,25,000 आ जाएगा। यहाँ तक मुझे बताओ सर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या? इजी, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, आओ सर थोड़े टेक्निकल लेवल पे चलते हैं। हाँ हाँ मैं सारे करवाऊंगा आज, टेंशन मत लो, आज हमारा प्रैक्टिस डे है। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। चलो आज घर से यही सोच के आया था आज क्वेश्चन करवाऊंगा। ऊपर से कुछ बच्चे छुट्टी पे हो गए तो और मजा आ गया कि मैंने कहा चलो अब तो फायदा भी हो गया। ठीक है, बट अगर आज सारे आए भी होते ना तो भी मैं क्वेश्चन नहीं कराता। क्वेश्चन करो 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड करा देता हूँ, सेम है ना? हाँ बिल्कुल सेम सेम सेम, कुछ नहीं है। आज प्रैक्टिस करवा दूंगा ना तो तुम्हें रट जाएंगे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, है ना? आ जाओ एक बार रीड करते हैं साथ में, रीड साथ में कर लो, सॉल्व खुद कर लेना। ठीक है, चलो देखना सर क्या बोल रखा है। एक सुमित है, इसने परचेज करा है अमित का बिजनेस 1 अप्रैल को, गुडविल इसकी वैल्यू निकालनी है ऑन द 2 ईयर परचेज, मतलब NOPY की वैल्यू कितनी होगी भाई यहाँ पर भी 2 ईयर। ठीक है जी, आगे बोल रखा है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है कितने 4 साल का निकालना है सर। ये आपको 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं इस ओके। इसके अंदर कोई साथ में तो एडजस्टमेंट नहीं लिख रखे, लेकिन नीचे कुछ दिख रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्स दैट, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या रिवील करता है? पहला बताओ क्या लिखा है? एबनॉर्मल लॉस था, क्या करेंगे प्लस करेंगे, लेकिन कौन से साल में ये पढ़ लो। 31 मार्च 2023 के प्रॉफिट में, तो 23 वाला प्रॉफिट कौन सा है बताओ सर? एबनॉर्मल लॉस है, उसको हटाने के लिए हमें रिवर्स करने के लिए ऐड करना पड़ता, पूछ ले भाई। ठीक है, चलो अब सुनना मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनो सर। 31 मार्च 2023 ये इससे रिलेट करता है, तो इस 80,000 वाले प्रॉफिट में हम जाके क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। डन। दूसरा क्या है सर? एक फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2024, मतलब कौन सा साल जल्दी बताओ सर? साल हो गया 24, मतलब ये वाला। डन। इसके अंदर हमने क्या करा है सर? अब फिक्स्ड एसेट सोल्ड करा था और उसके ऊपर गेन हुआ है सर। क्या हमारा काम फिक्स्ड एसेट बेचने का है? नहीं सर, ये गेन हो गया। आप इसको यहाँ पे लाके माइनस कर दोगे, 25,000 को माइनस कर दोगे। आगे देखो, इन द ईयर एंड 31 मार्च 2025 पे, 2025 पे क्या हुआ है सर? 2025 यहाँ पे रिलेट करता है एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू द ओवरसाइट इस साल के अंदर, और इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड कितने रुपए का नहीं पे करा सर हम लोगों ने? 15,000 का। इसी साल की गलती है सिर्फ, तो इसमें माइनस कर दो। ठीक है, तो ऐसा मान के चलेंगे कि सिर्फ ऐसा 31 मार्च में हुआ होगा और आगे पीछे हमने करा रखा होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बढ़िया है। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम वाज नॉट पेड, हमने कितने का नहीं पे करा था? 15,000 का। बस यहाँ लाके आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। कराना चाहिए था, नहीं कराया तो करवा देते हैं। ठीक है, आप सॉल्व करो प्लीज इसको, फटाफट से निकालो आंसर इसका।
ना कुछ नहीं, लास्ट वाला सेव करेगा। सेम रहेगा। नंबर ऑफ परचेज कितना है? 2। इसका है 2,82,500। 2,82,500 डन है। आ जाओ, अब मैं आपको वो वाली एडजस्टमेंट सिखाता हूँ जो मैंने कल जो सिखाई थी लास्ट क्लास में, मैंने आपको सिखाई थी। उसका यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इधर भी रखा है थोड़ा इजी तरीके से। भाई दूसरी बुक दी अपनी वाली, इसमें मज़ा नहीं आ रहा क्वेश्चन में, बेकार है। कितना आ रहा है? 6,82,500। क्या हो गया? नहीं सच में वो क्वेश्चन बड़े बच्चों वाले क्वेश्चन थे, मज़ा ही नहीं आ रहा। अब देखो इसके अंदर दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन। सम आ रहा है ये बुक बहुत इजी है, ये वाली TS गिरेवाल, 5,65,000। ये इजी बुक है। अगर आपको थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे प्रैक्टिस, मतलब कुछ क्वेश्चन उसमें अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं, ऐसा है। वो 1 लाख होना चाहिए। कैसे? 80 में 20 प्लस अच्छा शिट, कितने यार आपने कर दिया फिर? अगला 1 लाख 20,000, फिर 1,45,000, फिर 2 लाख। 1,20,000 में हाँ सही है, सही है। आ गया सबका आंसर आ गया? 2,82,500 सम आ रहा है 5,65,000। नहीं आ गया? 65,000 डिवाइड बाय 4 करता है, एवरेज निकल अब एक कैलकुलेशन तेज कर ले अपनी। कैलकुलेटर पे करना है, पेपर पे कहाँ करेगा? तभी बोलता था ना 11वीं क्लास में, कर लो कैलकुलेटर मत यूज करो, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं। अब जीवन झंड होने पे आया है तो अब पढ़िए कि हाँ चलो अरे यार कर लेते हैं। चेंज करनी पड़ेगी। एक्चुअली ब्लरी इसलिए आ रही है, ये भाई जो मैंने रखा हुआ है ना, ये उस पर फोकस ले रहा होगा सिर्फ। फोकस वहाँ देने की ज़रूरत थी बस। चलो सर क्वेश्चन नंबर पता कौन सा करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर करेंगे 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। क्रॉप करने की मेरे पास जगह नहीं है, बट आप प्लीज़ इसको देखना, क्योंकि ऊपर से क्रॉप करूँगा तो वो रह जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक चलेगा, ठीक है। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, रुको ऐसा कर देता हूँ, 1 मिनट। 2 बार ड्रॉप करें। हाँ वही करूँगा। इसको टेबल बनाएंगे बहुत अच्छे से। अबे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है पक्का। जिसके टीचर TS से पढ़ाते हैं वो भी मिल सकता है, और जिसके टीचर DK से पढ़ाते हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा पक्का, ये मान के चलो, ठीक है। अब ठीक है, अब तो अगल बगल में ही आ गए। चलो आओ सर रीड करते हैं, अब तो दिख रहा होगा क्वेश्चन, अब तो कोई नहीं कह देगा कि भाई से कुछ खराब है। चलो देखना सर क्या क्या बोल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे को सॉल्व करवाना पड़ेगा, आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, बस मेरे से समझ लो इसको, फिर इसी के तरीके का एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, वो आप सॉल्व करना, ठीक है। सर क्या बोल रखा है, एक्स लिमिटेड ने क्या करा है? सर एक्स लिमिटेड ने क्या करा है? सर एक्स ने परचेज करी है बिजनेस, ठीक है, बाय का, ये तो हर बार होता है, ये तो फालतू की कहानी है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूटेड एट 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, मतलब गुडविल इस बार वो जो NOP में बोल रखा है ना, कहता है जितना एवरेज प्रॉफिट निकालो उसका 100% कर दो, और 100% का मतलब कुछ नहीं था, जो है वही है, जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा वही आएगा, कुछ अलग नहीं होने वाला। खैर इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट कितने टाइम पीरियड का निकालना है? सर आपको लास्ट 4 ईयर का निकालना है। कितने ईयर का निकालना है? लास्ट 4 ईयर, और लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट आपको ये दे रखे हैं,
एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग वो अपना वो कर लेते हैं, है ना। पहले अपना टेबल बना ले। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ईयर लिखते हैं। अब मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ, आप क्या करा करो, जब भी आपको 31 मार्च पे लिख के दिया, आप पूरे फाइनेंशियल ईयर लिखो इसका। मतलब अगर आपको यहाँ पे लिख के दिया है 31 मार्च 2020, नहीं सर हम नहीं मानेंगे इतने में, हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2020 का फाइनेंशियल ईयर क्या बनेगा आप मुझे बताओ। 1920 बनेगा। क्या बनेगा? 1920 बनेगा। हाँ, वही जो हॉरर मूवी है वही वाला। ठीक है सर, 20 का क्या बनेगा आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि ये तो एंडिंग है ना, तो आप पूरा फाइनेंशियल ईयर बताओ मुझे। सर 2021 बनेगा। सर इससे अगले 22 का क्या बनेगा? 22 बनेगा। और 20, मतलब अब आप इसको यहाँ पर लाके लिखो, पूरे फाइनेंशियल ईयर लिखो। आप एक ईयर एंड मत लिखना, आप सर पूरा फाइनेंशियल ईयर लिखो। इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा अभी। ये फॉर्मेट हाँ बनाना पड़ेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा, इससे मार्क्स कटेंगे। अगर आपने कहीं पे प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं दिखाई तो और वो आप रफ कैलकुलेशन करके आ जाओ, वो भी चलेगा, पर वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ये वाला आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, मैं बताता हूँ क्यों, अभी समझना। पहले इसको लिखो, इसका बेनिफिट बताऊंगा। ठीक है सर, 19 20 20 21 21 22 और 22 23, यही है। हाँ, तो नीचे की जब एडजस्टमेंट रीड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा अच्छा कौन से फाइनेंशियल ईयर में फ्लो कर रहा है। अब वहाँ एक फाइनेंशियल ईयर लिखा होता है ना तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए मैंने वो कंफ्यूजन दूर करने का एक सॉल्यूशन आपके लिए बताया। क्या हमेशा आप क्या करना, अगर आपको 31 मार्च लिख के दे रखा है तो आप क्या करो, उसका पूरा फाइनेंशियल ईयर लिख के आओ। ठीक है, 19 20 20 21, साथ में करना चाहो साथ में कर लो, 21 22 22 23, 4 साल है, 23 तक है। क्या क्या दे रखा है सर? प्रॉफिट, एक साल का पहले प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का। अब सबसे पहले लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख का प्रॉफिट है। फिर अगले साल क्या है? 1.5 लाख का लॉस है, तो लॉस को आप कैसे लिखोगे? हमेशा ब्रैकेट में करके लिख दो। फिर 1.5 लाख का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रखा है, हाँ अगले साल का 1.5 लाख का प्रॉफिट है, और उससे अगले साल का 2 लाख का प्रॉफिट है। यहाँ तक कोई डाउट? इजी, सिर्फ उठा के प्रॉफिट लिखा है। आपको एक मैंने चीज़ बताई, क्या आपको सर फाइनेंशियल ईयर लिखना है। क्या लिखना है सर? आपको फाइनेंशियल ईयर लिखना है। सर इसके बाद अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स को फिल्टर आउट करते हैं। अभी सॉल्व नहीं करते, पहले फिल्टर आउट करते हैं, अपने माइंड में रीड करते हैं, फिर सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, एडजस्टमेंट पहली आपको जो नजर आ रही है, शुरू से पढ़ना शुरू करना, जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट दिखे। पहला, आफ्टर डेबिटिंग द लॉस, लॉस बाय फायर, ये क्या है भाई? लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, इसको क्या करना पड़ेगा? कौन से साल में? इसी साल में। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, एक इंक्लूड द वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। आपको याद होगा मैंने क्लास के अंदर ही बोला था कि अगर ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन होती है ना, ये आपका एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस होता है, आप इसको प्लस कर दो बस। ठीक है, आप इसको क्या कर दो सर, मैं बताता हूँ थोड़ा सा, अगर इसका मीनिंग बताऊँ, मैंने आप लोगों को इको के अंदर वो एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स बताए थे, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, है ना। उसके अंदर क्या होता है, अब जैसे कुछ एम्प्लॉयज तो होते हैं जो रिटायरमेंट पे पैसा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ लोग होते हैं जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब फर्म प्रेडिक्ट करके चलती है, अब जैसे मैं प्रेडिक्ट करूँगा, मान के चलो मेरे पास कोई एम्प्लॉय काम करता है, लंबे समय से काम कर रहा है ऑब्वियसली, तो मैं क्या प्रेडिक्ट करूँगा, जब ये रिटायरमेंट एज आएगी इसकी तभी ये रिटायर होगा, तो मैं प्लानिंग भी वैसे ही करके चलूँगा। लेकिन अब एकदम से रिटायर कर गया ये, तो अब एकदम से रिटायर कर गया तो सारे एम्प्लॉय एकदम से रिटायर करते होंगे, या फिर हर कोई प्लानिंग से चलता होगा, यही एक नया निकला है जो ऐसे करके गया। सर ये हम ऐसा प्रेडिक्ट करेंगे, यही एक नया निकला, तो ये एबनॉर्मल आइटम हो गया, दैट्स व्हाई हमने इसको एबनॉर्मल लॉस कंसीडर करा, और हमने इसके अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन इंक्लूड करके दी, ये एक एबनॉर्मल लॉस है। तो हम इसको क्या कर देंगे, जल्दी बोलो, इसको भी प्लस कर देंगे। कोई डाउट इसके अंदर? जनरली नहीं होता, वॉलंटरी है ना। अच्छा, अगर ये मैंडेटरी वाला होता तो फिर कुछ नहीं करते इसका, फिर कुछ भी नहीं करते, माइनस हुआ पड़ा है, होता ही है, होना ही था, ऐसा ही होना था, तो बात खत्म। चलो जी, अब इसके बाद ध्यान से सुनना, अगला क्या है सर, 21-22 के अंदर सर यहाँ पे तो कुछ दे नहीं रखा, यहाँ पे भी कुछ नहीं दे रखा। अब नीचे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होता है। पहला तो पढ़ना, कौन से साल की बात बोल रहा है? 31 मार्च 2021। 21 मतलब 31 मार्च 21 लिखा है ना, 21 है। हाँ, तो आप इस वाले पे आ जाओगे, ये इसकी बात कर रहा है, 20 to 21 की बात कर रहा है। इसके अंदर क्या कह रहा है ये आपसे, एक मशीन थी डिस्ट्रॉय हो गई थी इन द एक्सीडेंट एंड 60,000 रिटर्न ऑफ, ये तो एक एबनॉर्मल लॉस है क्या?
इसको भी प्लस कर देंगे। बड़े एबनॉर्मल लॉस होते हैं इस फर्म को, ऐसा लग रहा है ना। पहले 3 चीजों का एक बार एंट्री करके आ जाएगा। एक काम करें, पहला तो 20 में क्या करना था, ये भी प्लस करना था, ये भी प्लस करना था। अगले साल पहले इसको प्लस कर देते हैं, 50,000 यहाँ प्लस कर देते हैं। फिर अगले साल 80,000 प्लस कर देते हैं। और फिर ये वाला जो था ये भी 21 का ही था, तो इसको भी इसी साल में प्लस करेंगे। कितना, 60। अब आओ सर, अब आओ इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाली एडजस्टमेंट। दिमाग खोल लिए सारे, जाग जाओ, ठीक है, जागो ग्राहक जागो, फटाफट, सोना नहीं है। अब समझना सर, पहला सवाल मेरा आपसे, ये गड़बड़ कौन से साल में हुई है? 1 जुलाई 2021 बोला गया है, मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर पड़ेगा सर? 21 से 22 पड़ेगा। तो आपको इजीली एक्सेसिबल हो पाएगा क्योंकि मैंने आपको लिख के दिया है यहाँ पे, वरना वहाँ पे पता है आप क्या करते हैं 21 वाला, और अगर आपने सिर्फ डेट लिखी होती ना 31 मार्च 21, आप पता है कौन सा वाला पकड़ लेते? दूसरा पकड़ते, तीसरा तो पकड़ना ही है, दूसरा पकड़ लेते हैं आप, और वहीं पे गलती हो जाती है, इसमें कंफ्यूजन बिल्ड होती है। अब लेकिन आपने फाइनेंशियल ईयर पूरा लिख रखा ना, भूल के भी गलती नहीं हो सकती, टेंशन मत लो, होगी नहीं। आप फ्लो में चलना, आपका आंसर सही मिलेगा। तो अभी कौन से वाले में एडजस्टमेंट मारनी है इसकी? पहली बात तो तीसरे वाले में एडजस्टमेंट मारनी है, बट क्या थी? अब इसमें ये वही वाली बात है, रेवेन्यू का कैपिटल कर दिया या कैपिटल का रेवेन्यू कर दिया। मैं अभी आज जाके रिवाइज भी करा दूंगा उसी से, बट एक बार आइडेंटिफाई तो करें, रेवेन्यू का कैपिटल पता चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा उस दिन के पड़े हुए से। तो मैंने कहा 2 कंप्यूटर्स खरीदे थे हमने, ये कंप्यूटर खरीदते हैं तो ये एसेट बनेगा या फिर ये सीधा एक्सपेंस ऑफ हो जाए? एसेट बनना चाहिए। मतलब ये कंप्लीट चार्ज करना है या पार्ट्स में चार्ज करना है? नहीं, पार्ट्स में, टुकड़ों में मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना कंप्यूटर के ऊपर। तो समझो, दोबारा मैंने कहा 2 कंप्यूटर थे, कॉस्टिंग 40,000 ईच के। पहली बात तो टोटल कंप्यूटर खरीदे कितने के, ये लिख लो जरा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। अभी तो मैं ऐसे ही रफ वर्क लिख रहा हूँ। कंप्यूटर खरीदे 40,000 का एक था, 2 खरीदे, कितने का आ गया? 80,000 का। क्या करना चाहिए था सर? एसेट बनाना चाहिए था। एसेट बना के पार्ट्स में इस पर डेप्रीसिएशन लगाना चाहिए था, बट हमने करा क्या है, आज पढ़ के देखते हैं। वर्क परचेज्ड एंड वर डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अरे तेरी की, कंप्यूटर को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कौन डालता है? लेकिन इन्होंने डाल दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ पे जाता था सर? एक बार में चार्ज हो जाता था क्या? हाँ सर, यानी कि इसने पूरा का पूरा 80,000 रुपए, 40,000 इंटू में 2, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो 80,000 रुपए है, इसको एसेट बनाने की जगह इसने क्या कर दिया? P&L में क्या डाल दिया? ट्रैवलिंग। यानी कि इसने एक बार में रेवेन्यू आइटम चार्ज कर दिया इसने इसको। नॉर्मल लॉस ऐसे बोल सकते हो, बट इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है। इसने गड़बड़ क्या करी है पता है? रेवेन्यू कैपिटल का रेवेन्यू बना दिया, कैपिटल का रेवेन्यू बना दिया। अब आप ऐसा सोचो, इसने करना क्या चाहिए था? इसको करना क्या चाहिए था सर? इसको एसेट बना के पार्ट्स में डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए था, और इसने कर क्या दिया? P&L में एक बार में माइनस कर दिया। तो एक बार वाला जो कंप्लीट अमाउंट है उसको क्या करें? नहीं, माइनस तो कर दिया है, रिवर्स बैक कर दो, तो प्लस कर दो। तो पहले तो प्लस करेंगे हम यहाँ लाके 80,000 रुपए कर दिए। अब लेकिन अब प्लस तो कर दिया, लेकिन जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, क्या वो करा? नहीं। तो पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो और माइनस करो। अब पहले कौन से साल का डेप्रिसिएशन लगेगा सर? ये मशीनरी खरीदी कब है? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन 1 जुलाई था। 1 जुलाई 2021 को भाई साहब ने क्या करा? इसने अपना वो परचेज करा था एसेट, कितने के? 80,000 का परचेज करा था। इस पर डेप्रिसिएशन लगा दो, कितने परसेंट सर? उसने बताया होगा आपको सर 10% SLM बेसिस पे लगाना है। आपको याद होगा 10% SLM बेसिस, बहुत सिंपल था। हमेशा डेप्रिसिएशन इसी कॉस्ट पे लगेगा, मतलब इसका मतलब यही है, ठीक है। चलो, तो 80,000 पे 10% लगेगा, लेकिन क्या बस 10% लगा के छोड़ दिया? जुलाई से 31 मार्च 9/12 कितना आएगा? कितना आ रहा है? कोई नहीं बच्चे, हो जाता है, चलते फिरते। अब सुनना, ये तो हो गया 1 जुलाई से 31 मार्च 22 तक का डेप्रिसिएशन, जो कि इस साल का है। तो हम इस साल में जाके क्या कर देंगे? 6,000 का डेप्रिसिएशन। अब अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, क्या लगाया होगा? नहीं लगाया होगा, तो वो भी लगाओ। बट अगले साल अब पूरा लग जाएगा, तो पूरा 8,000 आ जाएगा। आप सिंपली निकाल भी सकते हो। वो कैसे? क्योंकि सर 80,000 का 10% सीधा 8,000 ही आता है। डन। ये हो गया सर आपका क्वेश्चन खत्म।
अब बस कैलकुलेशन बाकी रहेगी, आज सर फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 लाख में 50,000 प्लस करोगे ये आएगा 1,50,000। 1.5 लाख माइनस का था और 8 6 14, 1,40,000 प्लस का है, तो 10,000 माइनस का ही बचेगा। ये प्लस माइनस कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं फटाफट से करूँ, कोई बात नहीं, वो ऐसे करा रहे होंगे, वो नीचे 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 प्लस करा रहे होंगे, साल ऐसे 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 लिखवा रहे होंगे, और कोई नहीं, सब एक है, कुछ नहीं अलग है, आंसर सही आएगा, कुछ भी कर लो। 1.5 लाख अपनी मैडम से बोलना, मैडम आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं, जो हमारे सर है वो सारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ स्कूल वाले टीचर बोलते हैं ये वाला मेथड फॉलो करते हैं, कुछ स्कूल वाले टीचर बोलते हैं वो वाला मेथड फॉलो करते हैं। अबे भाई वो कहाँ जाए, अब एक बच्चे को 2 मेथड पढ़ा वो भी ठीक नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ये भी बताओ। चलो 1.5 लाख, इसलिए ना सीए फाउंडेशन के बैच पढ़ाने में मज़ा आता है, उसमें सब हमारा है। नहीं यार, हम अपना आउटपुट डाउन नहीं करेंगे, दुनिया जाए भाड़ में, हम अपने काम में। जो आ रहा है वो अपना फायदा करा रहा है, जो नहीं आ रहा है वो अपना नुकसान ही करा रहा है, और क्या कर रहा है। जो तुम ये मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो, ये तुम्हें ऑब्वियसली बहुत हेल्प करने वाला है जब तुम खुद अपने क्वेश्चंस करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा ना कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं मार्क करवा दूंगा ना आज। इसका मतलब 80 ही है ना इसका कोर्स, हम्म, जो एवरेज आएगा वही होगा ना, इसका आएगा 1,12,000, 1,92,000, 5,56,000 आया, यही टोटल आया था। कोई बात नहीं, मेरा तो सही आ रहा है, देख लो भाई, ये टोटल है, आप लोग देख लेना भाई, प्लस माइनस मैं तभी कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, हो जाता है जल्दबाजी में करते टाइम, एक प्लस ज़्यादा कर दिया, एक माइनस ज़्यादा कर दिया, हाँ वो हो जाता है, मैंने बोला ना प्लस माइनस आपको देखना है, ठीक है। चलो 5,56,000 है इसका टोटल आया था, बट अब इसकी एवरेज निकालनी, कितने साल की एवरेज निकलेगी जल्दी बताओ, डिवाइड बाय 4 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो इसने 100% बोल रखा है, तो आप ऐसे 100% लिख दो या मत भी लिखो, 100% का मतलब 1 होता है, क्योंकि 100% लिखेंगे तो 100 डिवाइड बाय 100 क्या आएगा, वही तो आएगा, है ना। तो इसको लिखो या मत लिखो एक ही बात है, बस 1,39,000 आ रहा है। आंसर सही है हमारा 1,39,000। हम आंसर निकाले और गलत आ जाए ऐसा कैसे हो सकता मैंने उसमें 8,000 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया था 30 में है? से। क्या अच्छा, Depreciation का कर रहा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ इतनी अच्छी जो है मेरे को ये 12th क्लास के अकाउंट में 12th क्लास में आती होती तो क्या ही बात थी, है। लिख रहे हो मज़ा ही आ गया होता, 100 नंबर लेके आता मैं पूरे। कोई नहीं, तुम ले आना, तुम ले आओगे मैं ले आऊँ, एक ही बात है। अभी मैं same dialogue बोल रही हूँ, जब वो बड़े होंगे। नहीं तुम्हें लाने हैं भाई, तुम्हें लाने हैं ऐसी कोई डायलॉग नहीं देना। अब तुमने टीचर बनना है नहीं बनना वो मुझे नहीं पता, इट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट अगर नहीं बनना तो फिर तो तुम्हें ये नहीं बोल पाओगे ना कि चलो मैं नहीं लाया मेरे बच्चे तो ले आए, ठीक है। है भाई, सेम टाइप का क्वेश्चन दूँ, बस अगली इसको कंप्लीट करो, अभी आ रहा है क्वेश्चन वही वाला सेम, 2-3 क्वेश्चन अभी मुझे और कराने हैं। चलो इसका उल्टा देता हूँ मैं, है ना, यही सेम टाइप चाहिए पहले, इसका उल्टा देने की सोच रहा था मैं। उल्टा में क्या था, माइनस प्लस प्लस करना है, बस यहाँ प्लस माइनस माइनस करा है ना, वहाँ माइनस प्लस प्लस प्लस, ये करना पड़ेगा, बस उल्टा ही होगा। चलो वो मैं करा दूंगा, एक क्वेश्चन तुम फटाफट से कर लो, फिर एक काम करो रुको मैं देता हूँ। रोम कौन सा क्वेश्चन था ये, 5th, ये डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है। इसमें मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, इसमें सिर्फ तुम्हें करना है, ठीक है। और टाइम बाउंड है, 7 मिनट में करना है इस क्वेश्चन को। जब से मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे
तो उससे 7 मिनट में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। अरे 7 मिनट का क्या हिसाब है, ऐसे ही बस मन करा। बढ़िया है यही, दिस इज कॉल्ड द कंपटीशन ब्रो। ऐसे ही चलता है, हम भी ऐसे ही हो जाते थे, क्वेश्चन इतना सा दिख रहा था फटाफट हमारे स्क्रूटनी तभी चालू। एक दिन में 700 क्वेश्चन करके गया था बस सीए फाइनल के पेपर में। अब ऐसी थोड़ी हो जाते हैं वो, ऐसी तो बाज की नज़र बनानी पड़ती है भाई, जहाँ दिख जाए ना अच्छा ये आओ ओके ठीक है। फर्स्ट वाली आ गई समझ में? हाँ। क्या है? उसके बारे में सर 2020 नहीं पहले फर्स्ट वाले का ट्रीटमेंट बता नॉर्मल दो। लॉस को माइनस ही करना होगा, नॉर्मली नॉर्मल लॉस ऑफ कुछ नहीं करना। नहीं करना, तो लिखा हुआ है पागल है। हाँ तुम्हें नहीं, पागल वो नहीं है, पागल वो तुम्हें बनाना चाह रहा है। समझो हमने कहा लॉस है, देयर वाज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 8000 रुपीज, मैंने कहा ठीक है तो -4 रखा होगा ना। बट सर जैसे स्पेसिफिकली मेंशन किया मतलब नहीं, अगर उसने बोला होता नहीं हुआ तो फिर तो करना उसका पड़ता। मतलब तो वही है कि नहीं हुआ, इट वाज क्या? ऑब्जर्व दैट इट वाज अपडेट कहाँ लिखा कि दिस नॉर्मल लॉस हैज नॉट बीन सब्ट्रैक्टेड, ऐसा कुछ लिखा हो? कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस बेटा यही लगानी पड़ेगी तुम्हें। देखूं मैं गलत तो नहीं हूँ कॉमन सेंस में? हाँ मैं सही हूँ कॉमन सेंस में, ठीक है। किसमें? हाँ वो लिखा होता है, जैसे आप लोगों को याद होगा ऊपर रिटायरमेंट वाले में, इंश्योरेंस वाले में क्या लिखा हुआ आ रहा था, अब वो भी तो नॉर्मल लॉस ही था, बट उन्होंने क्या कहा था, हमने इस साल की इंश्योरेंस नहीं पे करी, तो आपने फिर उसी साल में से उसको माइनस करा था ना, तो ऐसे ही है। लेकिन इसने ऐसा कुछ बोला नहीं, तो ये माइनस है, इसको कुछ नहीं करना है, डू नथिंग। सेकंड वाली क्या है? इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक ओरिजिनल कॉस्ट का हमारे पास एक एसेट था 2 लाख का विद द बुक वैल्यू ऑफ 1.5 लाख, बुक्स में 1.5 लाख का रिकॉर्डेड है, तो बुक्स वैल्यू से कंपेयर करो हमेशा, और वो कितने का बिका? 1.24 का, तो हमें एक लॉस हुआ, अब नॉर्मल लॉस है। कितने का लॉस हुआ? 1.5 लाख में से 1,24,000 माइनस करो, कितने का होता है? 1,24,000 माइनस करो, आई थिंक 16,000 रुपये आएंगे, नहीं 26,000 रुपये। हाँ तो 26,000 रुपये का लॉस हुआ, वो एबनॉर्मल लॉस है, प्लस हो जाएगा 2020 में, ठीक है। कहाँ लिखा है? इसको छोड़ दो, इग्नोर इट, अभी तुम्हें इसका कोई ध्यान नहीं देना, ये कुछ भी होता रहे, बस तुम्हें गुडविल वैल्यू करनी है 150% पे। इस बार वो 100% नहीं है, इस बार वो 150% है, तो 150 अपॉन में 100 करते हैं ना, तो 1.5 टाइम्स वैल्यू निकल के आती है बेसिकली। पेन खत्म हो गया, ओहो स्पीड रिड्यूस हो गई, दे दो बेटा पेन दे दो कोई। अरे चैट जीपीटी नोटबुक पे सॉल्व करो फटाफट, तुमसे ना हो पाए 7 मिनट में। थोड़ी कॉफी कर लेता हूं, बैठा बैठा
की फाइनेंशियल ईयर लिख लो। हाँ। ये मैं कोई बात कह रहा हूँ और उसमें कोई इलॉजिकलनेस है तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, कुछ ना कुछ सोच समझ के बोलिए, ठीक है। तुम फर्नीचर इतने टाइम से मैं वो करता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं जो बच्चों की गलती ऑब्जर्व करी है उसी का सॉल्यूशन है बस, और कुछ नहीं है। याद है कौन सा 1 लाख पूछ लो। तीसरे साल में कुछ हो भी रहा है 1 लाख नहीं 2 लाख आएगा, हाँ 2 लाख आएगा। जो कंप्यूटर है 2 है ना। नहीं तीस ओए नहीं 1 लाख ही है, ईच नहीं लिखा। हैं? 1 लाख ही है, ईच नहीं लिखा हुआ। ये तो गलत बात है। ईच लिखा हुआ, हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में ईच लिखा हुआ था, भले कहो तो मैं पढ़वा देता हूँ। ये लो 40,000 ईच लिखा था यहाँ पर, तो कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच था, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई 2 करके 80 करा था। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है 1 लाख वर्क परचेज। डेप्रिसिएशन लगा दो उसमें 20%, वो तो माइनस आपको करना है, प्लस माइनस माइनस। और कोई आंसर नहीं बताएगा अभी तक, बोल दो कोई कंफर्म में पहले साल में एडजस्टमेंट नहीं है, हाँ ठीक है। दूसरे में 26,000 ठीक है, हो जाए 19 में इसका ऑप्शन देना है, ठीक है। ऐसा तब वो क्या है अच्छा ये 24,000, बट ये कौन से साल में आना है, हाँ ठीक है, परचेज क्या है माइनस करेंगे, परचेज क्या है नहीं माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, लॉस है। 1.5 लाख की चीज एक 24 में लॉस है ना, तो प्लस करेंगे। परचेज क्या है 26,000 प्लस करेंगे। परचेज सर 26,000 प्लस करेंगे। कौन सा वाला नंबर ऑफ परचेज नंबर ऑफ परचेज नहीं बोल रखा है, इसके अंदर 150% बोल रखा है। 1 लाख 1 लाख में 1 लाख आया, तो 1 लाख प्लस यहीं पे करो सर। हाँ जी यहाँ पे 1 लाख प्लस करना है 2 लाख। हाँ इसी में तो 2 लाख प्लस तो आगे ना समझ में 2 लाख नहीं 1 लाख 1 लाख तो डेप्रिसिएशन जीरो पूरे लगा, 4 लगाएंगे 5 आएंगे। 1 2 3 वो वाओ सर। हो गया कैलकुलेशन कर लिया, 20% पूरे साल में लगेगा इस पे, क्योंकि 1 अप्रैल को दे देते तो पूरे साल में डेप्रिसिएशन आएगा। 20,000 आएगा। 20,000 का पूरा आ जाएगा, माइनस कर देंगे। 20,000 आएगा और 20,000 अगले वाले में तो माइनस आएगा। सर क्या आंसर आ रहा है इसका हाँ कंफ्यूज हो गया बता। आंसर क्या आ रहा है तीसरे वाले में 2 कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर हमने खरीदे थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये हमें बेसिकली एसेट बना के डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था, बट हमने क्या करके वैल्यू एक्सपेंस बना दिया। कौन से साल में करा, 1 अप्रैल 21 में 22 में, इसमें पहले 1 लाख रुपए प्लस कर दे, और उसके बाद अब इसके ऊपर तुम्हें डेप्रिसिएशन लगाना था, वो तुमने नहीं लगाया, तो 20% यहाँ माइनस कर 1 लाख पे 20% माइनस कर दे, उसमें भी माइनस कर दे, यहाँ पे भी माइनस, अगले साल में भी होगा, क्योंकि अगले साल भी नहीं लगाया होगा हमने डेप्रिसिएशन। 20 में तो 1 लाख पे 20% लगा दे, 20 में तो सही ना तो 20,000 20 20 2020 में तो कुछ नहीं। हाँ 2020 में तो कुछ चौथा नहीं मेथड है यहाँ पर। है। अच्छा 1 मिनट वे, अगले साल 20,000 मत माइनस कर देना, क्यों अगले मेथड चेक करो कौन सा है, एसएलएम कहाँ लिखा है, अच्छा नहीं इसमें नहीं है इसमें रिटन डाउन वैल्यू है। मतलब हाँ लिखा है रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता था, रुपीज रिटन डाउन वैल्यू का माइनस अगले वाले में बता रहा हूँ। 1 मिनट सुनना, अगले साल वाला 1 मिनट सुन लो बस, ध्यान से सुनना। सर 31 मार्च 21, ये वाला जो 21-22 वाला साल है, सुनना, ये सुनने लायक नहीं बचा, क्या हो गया इसको, 16,000 आ जाएगा इस साल का अगले साल के नाम नहीं चलो देखो देखो देखो, यहाँ पे 1 लाख तो तुमने क्या करा होगा, प्लस करा होगा, साथ में 20,000 का डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस करा, कितना। अब एक बात बताओ सर, WDV मेथड में क्या होता था कि जितने की चीज़ आपने खरीदी है उस पर जो डेप्रिसिएशन इस साल लगा दिया, जो वैल्यू बची वो आती थी WDV, इसको हम क्या बोलते थे, WDV। अब अगले साल आपको 80,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो वो भी 20%, तो कितना आ जाएगा वो 16,000। आज समझ में आया। सर इसका
WDV मेथड जो हम करते थे ना, माइनस करके उसके बाद जो अगला मेथड आता था वही है। 1 लाख के एवरेज का नहीं, WDV निकालना पहले। 1 लाख में आपने क्या करा, 20% पहले 20,000 का डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया, तो अगले साल की WDV क्या आ गई, 80,000। अब अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा प्रॉफिट में तो माइनस है, 20,000 माइनस है। उसका कुछ लेना देना नहीं। सर आंसर बता हम सिर्फ इतने पार्ट की एक सेकंड बेटा, बस आंसर बता रहा हूँ। आंसर तुम लोग सुन लो, आंसर है इसका 1,26,000 रुपये। नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ सर मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, ये 20,000 रुपए जो है वो लॉस का है, ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,04,000 WDV से फर्क पड़ेगा सिर्फ। 1 लाख का एसेट था, हाँ, 20,000 आपने यहाँ से माइनस करना है, क्या WDV बची ये बताओ, 80,000। 80,000। अब अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस 80,000 पे लगेगा, 16,000 तो 80,000 पे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 16,000, क्योंकि 20% लगा होगा, 80,000 पे 20% आपका आ गया। तो फिर यहाँ तो फिर 1 लाख में था ना, सिंपल 20,000 से पहले लॉस में, 20,000 का यहाँ माइनस में। नहीं, ऐसे नहीं, वो यहाँ पे ये प्लस माइनस, इसको 80,000 प्लस का बच गया, और इसमें 20,000 और माइनस कर दो, तो यहाँ पे तेरा प्रॉफिट आएगा पता है कितने का, 60,000 का। समझ गए? और एडजस्टमेंट्स बता दो, 19-20 की कोई एडजस्टमेंट है नहीं। ड्यूरिंग द ईयर ओरिजिनल कॉस्ट, ये 26,000 रुपये आपके कौन से साल के आएंगे, 19-20 के। अभी सर रुक जाओ, हाँ तुम करो। 16,000 माइनस हो जाएगा। सॉरी सर आंसर क्या था, भूल गई मैं। 1,26,000 नहीं, हाँ 1,26,000। 86,000 ये आ गया। डेप्रिसिएशन ये अगले वाले साल का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, 1,50,000 में से 10 गए तो 40, और 1,34,000, 1,34,000, 60,000 प्लस ये, इस वाले में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, 1 लाख डायरेक्ट आ जाएगा। 4,20,000 आ जाएगा है 4,20,000। 4,20,000 का टोटल, हाँ 1 2 3 4 हाँ 4,20,000 का टोटल। अब उसका एवरेज निकालो, 5 डिवाइडेड बाय 5, हाँ 84,000 आ गया, ठीक है। ये आपका 40, इसका टोटल मेरे को एक बार साथ साथ बता दो चलो, इसका सारों का टोटल कितना आया, 5,20,000। अब इसका एवरेज निकालोगे तो डिवाइड बाय 4 करोगे, जो कि कितना आया जल्दी बताओ, 84,000 आ गया। और इस 84,000 पे हमें 1.5 टाइम्स लगाना है, 150% लगाना है, तो 84,000 पे 150% का मतलब हो गया 150 डिवाइड बाय 100 कर दो। तो 1,26,000 आ गया। नहीं आया समझ में, क्यों, क्या हो गया, सर कंफ्यूज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। मैं अच्छे से सॉल्व कर दूंगा। तू चुप कर ना, तू ही कुछ ज्यादा किसी समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 मिनट शांति। ये लो। बस 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, शांति शांति बनाए रखो। चलो कहाँ पे थे हम, क्या क्या साल है मेरे को बता दो जरा। 18-19 से है, 23 तक है। हो गए। प्रॉफिट बता दो, 40, 60, 1,20,000, 40, 60, 1,00,000। 1,50,000। अब इसमें एडजस्टमेंट बताओ सर। पहले साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दूसरे साल में 60,000 वाले में कोई एडजस्टमेंट थी क्या, हाँ सर 26,000 का जो एबनॉर्मल लॉस था उसको प्लस करना है, कर दिया। 1 लाख का जो था इसके, इसमें कुछ है क्या, नहीं सर इसके अंदर भी कुछ नहीं है। और सर यहाँ पर 1 लाख रुपए हमने प्लस करे थे, माइनस करा था 20,000, और यहाँ पे माइनस करा था 16,000, यही ठीक है, ठीक है। आज सर बस इतना ही है। 40,000 ये आ गया, 60 + 26 ये आपका कितना हो गया, 86, 1 लाख आ गया। ये कितना बचा, ये 60,000 बचा था, और ये आप माइनस करोगे तो 1 लाख। अब इसका टोटल करोगे 5,20,000, हाँ सॉरी 4,20,000। अब आप यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए आ जाओ। 4,20,000 डिवाइडेड बाय कितने साल है, 5 साल। भाई 5 20 होगा मेरे यहाँ, अच्छा 4 20 है, ठीक है ठीक है।
इनटू में सर आपका 150% था, 150% का मतलब क्या हो गया 150 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है क्या। अब ये आप इसको सॉल्व कर लो, आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। मैं तो चाहूँ तो इसको सीधा कर सकता हूँ, 330 एक 0 से 1 0 1 0 से 1 0 42 3 जा 1 लाख क्या था इसके अंदर। पता नहीं वो बहुत ज़्यादा हो गया ना। ओके एक और क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं। अरे अभी क्वेश्चन तो हम करेंगे, टेंशन मत लो। हाँ रुकिए, आप इसका उल्टे वाला है तो वो दे हाँ उल्टे वाला दे दो। ये उल्टा नहीं था। नहीं ये सेम था, ये वही था, प्लस माइनस माइनस ही तो करा। अब उल्टे में पता क्या होगा, माइनस प्लस प्लस होगा, ठीक है ऐसे ध्यान रखना बस। तो चलो फिर उसमें क्या होगा? इसमें क्या था सर, रेवेन्यू से कैपिटल में था ना, और उसमें कैपिटल से रेवेन्यू होगा। एक मिनट रुकिए इसको। ये लो भाई, क्या है ये हाँ हाँ टीएस में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बल्कि सेपरेट चैप्टर बना रखा है, पीछे होंगे ज़्यादा, एग्जाम्पल में होंगे। इजी है क्वेश्चन बस। अच्छा इसके अंदर आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा मैं, वेटेड एवरेज वाली। पहले आप एडजस्टेड प्रॉफिट तक निकाल दो मुझे, बट एक काम करना, एक छोटा सा काम करना। आप जो एक कॉलम बनाते हो ना अपना ये वाला, उसमें एक वेरिएबल ऐड करते हैं। अच्छा कहाँ पे हो गया 1644 लोग को। एक काम करो क्या कहते हैं, आप इसको वहाँ पे दे दो, ऊपर सेकंड फ्लोर की बेल बजा के दे दो मैडम को। है अच्छा तो वैसे ही डाल दो वहाँ पर नीचे, नीचे ग्राउंड, हाँ ग्राउंड फ्लोर पर बना देंगे, ठीक है। ओटीपी बताना है। 9046। चल एडजस्टमेंट्स है। हाँ हाँ अरे क्यों नहीं है, इसमें तो होंगी। सर आप क्या बता रहे हैं, क्या करना है? एक सेकंड भाई रुक जाओ, वही बता रहा हूँ बस, इसको मेंट तो कर दूँ। इसको मैंने देखो आप सबसे पहले ये 4 कॉलम तो बनाओगे, बट साथ में 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना। कितने? 2 कॉलम बस। चलो ठीक है, एक ये हो गया, एक एक्स्ट्रा ही हो गया। 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना, जिसके अंदर एक के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वेटेड एवरेज सिखा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। आप लोगों को मैंने मीन मीडियन मोड सिखाया था 11th क्लास के अंदर, आप लोगों को जिसमें वेटेड मीन था, याद है, बस ये वही है और कुछ नहीं, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे वेट आ गया और उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू में वेट कर देंगे हम इसको पर पहले आप सबसे पहले इसको भूल जाओ, बस इतने कॉलम बना लेना और उसके बाद सबसे पहले आप यहीं से शुरू हो जाना, ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट एडजस्टेड प्रॉफिट, जो नॉर्मल सिखा रखा है वैसे ही। आप सबसे पहले यहाँ पर जाओ, आप एक बार क्वेश्चन में रेडी कराता हूँ, फटाफट से सुनना। आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। सर 2 ईयर परचेज का मतलब NOPY की वैल्यू कितनी है सर 2,
वेटेड एवरेज दे रखा है ऑफ द लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट आपको यहाँ दे रखे हैं, आप इसको यूज कर लोगे। सर आगे ये वेट्स कुछ दे रखे हैं, अभी इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, आप इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ईयर के लिए मैंने आपको बोला था जब भी ईयर लिखो पहले उसको फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट कर दो फटाफट से। चलो साथ ही कर लेता हूँ, कन्वर्ट कर लेते हैं। 20-21 नहीं 19-20, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24। सही है, यहां तक प्रॉफिट लिख देते हैं 36, 170, 190। $2 लाख और 3.5 लाख। डन। सर ये इंक्लूड है कौन सा? अब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, ये तो आंख बंद करके प्लस करो। कहाँ पे होगा लेकिन 31 मार्च 2020 में, तो 19-20 में तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 50,000 रुपये आप प्लस कर दो, पॉजिटिव में दिया। फिर उसके बाद क्या लगेगा, एबनॉर्मल दिए रखा है 21 में, सर 30,000 रुपये, ये इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे देखो सर रिपेयर कराई थी, अब ये वाली एडजस्टमेंट आप लोग पढ़ना प्लीज मेरे साथ। सर हमने एक रिपेयर कराई थी टू द कार ऑफ 40,000, हमने रिपेयर कराई थी कि P&L में एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी, मतलब एक बार में माइनस हो जानी चाहिए थी, बट हमने क्या करा, रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल अकाउंट, हमने इसको व्हीकल अकाउंट में डाल दिया, अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हम गधे हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम तो समझदार बनेंगे और हम क्या करेंगे, एक बार में इसको माइनस करेंगे, माइनस और फिर प्लस कर देंगे, जो डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा होगा उसको आप रिवर्स बैक कर दो, बस। पहले आप 40,000 रुपये कौन से साल में करेंगे सर, एक बार फाइनेंशियल ईयर बताओ जरा मुझे इसका। 1 जनवरी 2023 है फाइनेंशियल ईयर, हाँ 22-23 होगा, है ना। तो प्लस 40,000 पहले आप नहीं माइनस हो जाएगा 40,000, क्योंकि 40,000 ये रेवेन्यू का था, तो आप इसको 40,000 यहाँ पर माइनस कर दो और यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है फिर उसका वो ऐड कर दो। 40,000 पे आप 10% डेप्रिसिएशन, कौन सा मेथड बोल रखा है, SLM बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साल सेम ही आएगा। सर 40,000 पे आप 10% लगाओ, कितना आएगा, 4,000, बट जनवरी पे करा है तो हम कितने मंथ का लेंगे, 3/12 ले लेंगे, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। एक सेकंड दे बस, 1,000 आ गया, ये लो प्लस हो जाएगा 1,000 और अगले साल कितना प्लस होगा, अगले साल तो पूरा 4,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या सर रिपेयर कराई थी हम लोगों ने 40,000 की, हमें एक बार में एक्सपेंस आउट करनी चाहिए थी, हमने कर दी, माइनस कर दिया एक बार में, और लेकिन इस पर हमने डेप्रिसिएशन जो लगा दिया, क्या वो लगाना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था, हमने उसको ऐड बैक करा, इसलिए ऐड बैक करा तो ये वाला इसमें फॉर्मूला क्या लग गया, माइनस प्लस प्लस लग गया, ठीक है। अरे भाई वो जनवरी पे करिए ना, ये जो हमने रिपेयर कराई थी जनवरी पे कराई थी, तो एसेट भी कब बनाया हुआ है, इसको जनवरी में बनाया होगा, तो डेप्रिसिएशन कितने टाइम पीरियड का लगा होगा उस साल में, जनवरी से मार्च तक का, तो 3 महीने हो गए, क्योंकि माइनस कर दिया होगा बट नहीं करना था, तो प्लस ही होगा, 1,000 रुपये ये और अगले साल 4,000। अब इसके आगे लास्ट वाली एडजस्टमेंट आप लोगों को मैंने कराई है क्या, क्लोजिंग स्टॉक वाली अभी नहीं कराई शायद मैंने, है ना। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ आप ऐसे याद रख सकते हो, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, अगली क्लास में इसको समझा दूंगा मैं अच्छे से, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को याद रखने का, अंडर वैल्यूड है ना, अंडर वैल्यूड का मतलब वैल्यू कम कर रखी है, वैल्यू बढ़ा देते हैं, वैल्यू बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आप जिस भी साल में, कौन से साल की बात है ये, 23 की, तो 23 का मतलब क्या हो गया सर, यही वाला साल हो गया है ना, अगले वाले की ओपनिंग बनेगी तो अगले वाले में माइनस कर देगा, अगर इस साल में प्लस करा तो अगले वाले में माइनस, ठीक है, ऐसे भी याद रखिएगा। तो इस वाले में तो प्लस कर दो 50,000 रुपये, और अगले वाले में क्या कर दो, इसको सेम माइनस कर दो। अभी के लिए इतना याद कर लो, अगले वाले ओपनिंग बनी, अब ओपनिंग बना तो ओपनिंग भी अंडर वैल्यूड दिख रहा होगा, अब उसको बढ़ाएंगे तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए माइनस करा। समझाऊंगा इसको डिटेल में, समझाऊंगा अगली क्लास में।
हेलो एजेंट नमस्ते। अच्छा अपनी क्लास में ही है वो, मैं अपनी क्लास ले रहा था, एक मिनट में देखूँ। बोल, हाँ जी बोल देता हूँ मैं। हाँ मैं बोल देता हूँ उसको कर लीजिए। हाँ जी चलो डन हो गया। प्लस हो गया 50,000, माइनस हो गया 50,000। अब इसके बाद कुछ नहीं, अब तो बस आप एडजस्टमेंट निकालो, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं फटाफट से। आओ पहला तो ये कितना आ जाएगा, 86,000 हो गया। ये कितना आ गया, 1,40,000 1,40,000 आ जाएगा। इसमें कोई एडजस्टमेंट थी नहीं तो ये तो सेम ही आ जाएगा 1,90,000। अगले वाले में 2 लाख माइनस 40,000, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं भाई। 2,11,000 आ रहा है, सही है क्या? इसके बाद 3.5 लाख प्लस 4,000 माइनस 50,000, 3,04,000 यहाँ पे आ रहा है। अब प्लीज सब लोगों का फोकस सामने, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब अभी तक हम पता क्या करते थे, इसी का सम करते थे और इसको जाके हम लोग एवरेज आउट कर दिया करते थे, बट ऐसा नहीं होगा जब वेट्स दे रखे होंगे। आपको क्वेश्चन में वेट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, कितना कुछ गड़बड़ है क्या? अब सुनो मेरी बात, वेट्स लिख देते हैं यहाँ पर, जो वेट्स दे रखे हैं वेट्स की वैल्यू यहाँ पे डालें सर 1 2 3 4 5। सर ये अपने आप से नहीं डाले हैं मैंने, यहाँ पे दे रखे हैं ऊपर 1 2 3 4 5 वेट्स दे रखे हैं। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे, एडजस्टेड प्रॉफिट से करा दे। आ जाओ कराओ एक बारी। ये बस कुछ नहीं है, ये आपका एफ बन जाता है। आपको याद है एवरेज निकालने के लिए हम एफ एक्स करा करते थे, एफ एक्स अपॉन में समीशन ऑफ एफ। तो ये आपका वेट कुछ नहीं है, ये आपका एफ बन गया है। अब आप इसको पहले एफ एक्स निकाल लो, यहाँ पे आप एफ एक्स निकाल लोगे और उसके बाद ये आपका समीशन ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। और इसके बाद मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ करेंगे। यही करते थे हम लोग बचपन में, सिखाया था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही ऐसे। आ जाओ एक बार फटाफट से मल्टीप्लाई करके देखें कितना आएगा। 86 को तो कुछ मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, 86,000 570 पक्का। 8400 अगले आएगा, 844 आएगा ना, 8400 ठीक है। 15 और 20, 15,20,000। लाओ जी अब इसका समीशन निकाल लेते हैं। 86,000 प्लस 2,80,000 प्लस 5,70,000 प्लस 8,44,000 प्लस 15,20,000, 33 लाख टोटल आ रहा है। यहाँ तक पहुँच गए सब। अब इसका भी टोटल कर लो क्योंकि हमें समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ करना है। तो 5 और 9 12 15, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर क्या करोगे, गुडविल निकालना चाहते हो तो यहाँ पे अब आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका नंबर ऑफ परचेजियर दे रखा हो। नंबर ऑफ परचेजियर दे रखा है 2 दे रखा है ना, नंबर ऑफ परचेजियर तो 2 दे रखा है। हाँ ऐसे लिखो ना, 33 लाख डिवाइडेड बाय 15 इनटू में 2, सही है क्या? ऐसे लिख देते हैं बस। हाँ मैंने कहा करा, मैंने इसका कोई सम नहीं करा, वो ऐसी गलती से लगा। आंसर अभी बता देता हूँ जब 15 तो हाँ 440 आएगा, ठीक है। 4,40,000 रुपये आपका आंसर आ गया। बताओ मुझे यहाँ तक कोई डाउट, परेशानी, समस्या? आसान था सर, ऐसे क्वेश्चन में मार्क करते हैं बिल्कुल। चलो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक वाले एडजस्टमेंट याद रखना, ओवर वैल्यूड होगा तो इस साल में माइनस कर देना और अगले साल में प्लस कर देना। आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा और एक बढ़िया एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो मैं भेजूंगा अभी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उस पर अपलोड कर दूँ या बुक से करेगा, मैं उस पर डाल देता हूँ। आप लोग आज उस पर क्वेश्चन मैं अभी डाल देता हूँ, देखो 10 मिनट, ठीक है।